मैं बौद्धों की इस महफिल में खड़ा हूं। मैंने भी बुद्ध विचारों को पढ़ा है, बहुत सारी किताबों को हमने अध्ययन किया है। इस्लाम के मैं मौलाना भी हूं और हाफिज भी हूं, मुझे पूरा कुरान याद है। लेकिन जब मैं इस्लाम पढ़ता हूं और जब तथागत बुद्ध का उपदेश पढ़ता हूं, भारत का संविधान पढ़ता हूं, बाबा साहब का संघर्ष पढ़ता हूं, माननीय कांशीराम साहब का बयान पढ़ता हूं, तो मुझे यह लगता है कि जो बुद्ध ने 2000 साल पहले आंदोलन चलाया था, इस्लाम उसको दोबारा रिप्रेजेंट करता है दुनिया में। लेकिन हमारे यहां अगर रविदास परिवार का या पासवान परिवार का अगर कोई बड़ा अधिकारी है या अगर कोई समाज में रहता है और उसके यहां भी उसके माता पिता का अगर श्राद्ध होता है, तो उनके दरवाजे पर भी मुसहर और डोम की हमारी बहनें वहां जिस तरह से जमींदारों और सामंतवादियों के दरवाजे पर लोटा कटोरा छीपा प्लेट लेकर के बैठती है, उसी व्यवस्था में हमारे दरवाजे पर भी बैठती है। बाबा साहब का यह विचार था क्या? बोलिए, था। और अगर बाबा साहब का विचार नहीं है और हम जिस जगह पर पहुंचे हैं और अपने नीचे वाले समाज को अपने बराबर पर नहीं बैठा सकते, अपने डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठा सकते, उनको अपने साथ नहीं खिला सकते, तो हमें ना अपने आप को बौद्धिस्ट कहने का अधिकार है और ना ही हमें अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहने का अधिकार है। जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, हर बार कोई जान से प्यारा नहीं मिलता। अरे है जो मेरे पास कोई अनिल चौधरी के जैसा, उसे संभाल कर रखना, वरना खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता, खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता। सबसे पहले पूरी दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले, समता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का पैगाम देने वाले करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध जी की महान आत्मा को अकीदत और मोहब्बत का फूल निछावर करते हुए पूरी दुनिया में बौद्धिज्म की हर एक पहलू को अपने जीवन संघर्ष में रिप्रेजेंट करने वाले, इंसानियत की जान पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाहे रिसालत नाब में दुरूद सलाम पेश करते हुए भारत को बुद्धमय बनाने के लिए तथागत बुद्ध के विचारों से भारत के संविधान को संपूर्ण करने वाले विश्व के 6 विद्वानों में प्रथम विद्वान, बिना हथियार उठाए हुए, बिना किसी का एक बूंद खून बहाए हुए, बिना किसी के नीच ऊंच दिखाए हुए, बिना किसी पर हथियार इस्तेमाल किए हुए हजारों हजार साल से संपूर्ण भारतवर्ष में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक गुलामी की जंजीरों को काटकर अपने कलम के धार से सबको बराबर का अधिकार दे देने का और मानव को मानव एक समान जीवन जीने का अवसर प्रदान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही बुद्ध के विचारों पर भारत में शासन करने के लिए अपनी जीवन को अंतिम क्षण तक बुद्धमय भारत बनाने के लिए डीएस4, पामसेफ एवं बहुजन समाज पार्टी बनाकर युग प्रवर्तक मान्यवर कांशीराम साहब को नमन करता हूं। साथ ही इन महापुरुषों के विचारों को बहुजन समाज पार्टी के नेत्री अपने अटल फैसलों के एतबार से जाने जाने वाली आयरन लेडी, संघर्ष की देवी, जिंदा देवी सम्मानिया बहन कुमारी मायावती जी की नीति एवं नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए और बहुजन समाज पार्टी के सम्मानित नेशनल स्टेट कोऑर्डिनेटर और आज के इस कार्यक्रम के सम्मानित उद्घाटनकर्ता, बिहार में सर्वजन समाज के जो लाचार, गरीब, मजबूर नौजवान जब उन पर राजनीतिक या सामाजिक कोई सामंतवादी या सामंती या प्रशासनिक द्वारा जब उस पर दबाव बनाया जाता है और उसे कोई जगह नहीं मिलती, तो वो छत्रपति साहू जी महाराज, शिवाजी महाराज के लाल अनिल कुमार चौधरी जी के दरवाजा को खटखटाता है और जब ये बेटा अपने खूंटे को गाड़ कर खड़ा हो जाता है तो बड़े से बड़े सामंती वहां से पीछे हो जाते हैं, जो आज हमारे बीच में उद्घाटनकर्ता के रूप में इस मंच पर विराजमान है।
साथ ही आज के इस कार्यक्रम के बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के पत्र और आज के इस मुख्य अतिथि साथ में तमाम, चूंकि हम ज्यादा संबोधन में नाम नहीं लेना चाहेंगे, समय का बड़ा अभाव है। हम सभी सम्मानित अपने नेताओं को और बाबा साहब के सपनों का भारत, उनके संविधान को संपूर्ण आजादी के साथ शासन चलाने वाले भारत को बनाने के लिए और बुद्धमय भारत बनाने के लिए इस मंच पर विराजमान हैं। साथ ही इतनी बड़े पैमाने पर हमारी माँ बहनें मेला को छोड़कर, बाजार को छोड़कर आज पूरे देश में बड़े बड़े मेले लगे हैं। आज बुद्धमय भारत बनाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में हमारी छोटी छोटी प्यारी प्यारी नन्ही हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां, हमारी माएं और वाजिबुल एहतराम आदर सत्कार के हकदार प्यारी प्यारी हमारी माएं बहनें, आप सबकी इस गौरवमयी उपस्थिति को, साथ ही नौजवान साथियों को मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस्तकबाल करता हूं, एहतराम करता हूं। बड़ी अदब के साथ आप सभी को जय भीम, आप सभी को सलाम करता हूं। साथी, बहुत कुछ हमें नहीं कहना है, बस एक बात करके मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। कोई भी धर्म या कोई भी पंथ अगर उसे स्थापित करना होगा तो उन विचारों को अपने व्यवहार में ढालना होगा। अगर हम उसे व्यवहार में नहीं ढालेंगे तो हम उन विचारों को अपने आने वाले नस्लों के हवाले नहीं कर सकते, आने वाली पीढ़ियों को नहीं दे सकते। मैं मुसलमान हूं, मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूं। मैं बौद्धों की इस महफिल में खड़ा हूं। मैंने भी बुद्ध विचारों को पढ़ा है, बहुत सारी किताबों को हमने अध्ययन किया है। इस्लाम के मैं मौलाना भी हूं और हाफिज भी हूं, मुझे पूरा कुरान याद है। लेकिन जब मैं इस्लाम पढ़ता हूं और जब तथागत बुद्ध का उपदेश पढ़ता हूं, भारत का संविधान पढ़ता हूं, बाबा साहब का संघर्ष पढ़ता हूं, माननीय कांशीराम साहब का बयान पढ़ता हूं, तो मुझे यह लगता है कि जो बुद्ध ने 2000 साल पहले आंदोलन चलाया था, इस्लाम उसको दोबारा रिप्रेजेंट करता है दुनिया में। दोनों में कोई अंतर नहीं है और हमें इस बात की खुशी हो रही है, लेकिन हमारे समाज कोई समझ नहीं पा रहे हैं। एक छोटी सी बात मैं अपने आचरण में ये कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष में 6743 जातियां रहती हैं, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सिर्फ 3 परिवार में कम कर दिया। 6743 लोगों को ओबीसी, एसटी और एसी और माइनॉरिटी, तो माइनॉरिटी वो 6743 जातियों में अलग है, 500 जातियां उसकी अलग हैं। 6743 परिवार को बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने संविधान में 3 परिवार बना करके, एसी, एसटी और ओबीसी बना करके कर दिया। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग आज भी जाते हैं भंडारे में, श्राद्ध में, लेकिन डोम जो परिवार है वो भी एसी परिवार से बिलोंग करता है, मुसहर है वो भी ऐसी परिवार से बिलोंग करता है। लेकिन हमारे यहाँ अगर रविदास परिवार का या पासवान परिवार का अगर कोई बड़ा अधिकारी है या अगर कोई समाज में रहता है और उसके यहाँ भी उसके माता पिता का अगर श्राद्ध होता है, तो उनके दरवाजे पर भी मुसहर और डोम की हमारी बहनें वहां जिस तरह से जमींदारों और सामंतवादियों के दरवाजे पर लोटा कटोरा छीपा प्लेट लेकर के बैठती है, उसी व्यवस्था में हमारे दरवाजे पर भी बैठती है। बाबा साहब का यह विचार था क्या? बोलिए, था। और अगर बाबा साहब का विचार नहीं है और हम जिस जगह पर पहुंचे हैं और अपने नीचे वाले समाज को अपने बराबर पर नहीं बैठा सकते, अपने डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठा सकते, उनको अपने साथ नहीं खिला सकते, तो हमें न अपने आप को बौद्धिस्ट कहने का अधिकार है और न ही हमें अपने आप को बाबा साहब का अनुयायी कहने का अधिकार है। इस्लाम धर्म आज बात उठती है, डोम का बेटा अगर मुसलमान में चमार भी है, मोची के काम करने वाले हैं, जूते का पालिश लगा कर जाएगा। अब वहां सैयद साहब बैठे हो, मस्जिद में दस्तरखान लगेगा तो वो भी वजू करके जाएगा। जहां सैयद साहब बैठेंगे, मस्जिद का इमाम बैठेगा, वही जूता में पालिश लगाने वाला मोची मुसलमान भी बैठ करके खाएगा। उसको कोई हटा नहीं सकता, उसको नहीं कहेगा कि आप यहां से प्लेट वहां लेकर चले जाओ, क्योंकि हमने उनको अपने व्यवहार में नहीं ढाला। ऐ मेरी माँ बहनों, मेरे नौजवान साथियों, हमें और आपको अगर बुद्धमय भारत बनाना है तो पहले अपने आचरण और व्यवहार को पहले बौद्धिज्म में ढालना होगा। जो उनका संदेश है उनके अनुसार हमें बनाना होगा। जो समाज के लोग आज पीछे रह गए हैं उन्हें हमें अपने टेबल पर अपने जैसा खाना कपड़ा अपने साथ बैठाना होगा,
तब यहां से ये संदेश और सूरज आगे जाएगा। अंत में बस एक शेर के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा कि जिन महापुरुषों ने बौद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष किया, इसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिसमें खास तौर से जो नाम है वो बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम साहब, माननीय बहन कुमारी मायावती जी, उसके बाद इसमें हमारे सैकड़ों साथी हैं, अनिल कुमार चौधरी जी हैं, वो हमारे दिल्ली से हमारे मेहमान आए हैं, अजीत कुशवाहा जी हैं, ये विधायक जी हैं, ये सभी लोग बुद्धमय भारत बनाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए हमें भी कुछ करना होगा। हमें करना ये होगा कि हमें इनको सजाकर, संभाल कर और तमाम वो सामंतवादी व्यवस्था जो वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखती है, उनके अनुरूप लड़कर इनको सियासत में भी, राजनीति में भी और समाज में भी मजबूत बनाकर रखना होगा। अगर ये मजबूर हो जाएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने के नेताओं के सम्मान में बस एक शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। खासतौर से छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हमारे बीच बड़े भाई अनिल कुमार जी बैठे हैं और बड़ी ताकत के साथ बौद्धिज्म बाबा साहब के सपनों का बिहार बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं आपसे एक इल्तिजा के साथ, एक शेर के साथ रजा लेना चाहता हूं कि जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, हर बार कोई जान से प्यारा नहीं मिलता। अरे है जो मेरे पास कोई अनिल चौधरी के जैसा, उसे संभाल कर रखना, वरना खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता, खो जाए तो फिर दोबारा नहीं मिलता। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी का आभार प्रकट करते हुए, आप सभी का धन्यवाद कहते हुए और अपनी तमाम प्यारी प्यारी मां बहन